Joy Gurudev, Joy Ma Shambhu Mahadev Sahana Bhavatu. Today we are starting to learn how to make various medicines from the holy ash of cow dung which was used for yajna. आज से शुरू करेंगे जानना कि जो भस्म यज्ञ में इस्तेमाल हुई है गाय की पिंडी की भस्म, उसका दवाई के लिए कैसे प्रयोग करें। अलग अलग प्रकार की भस्म इधर है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भस्म ओवर हियर. विल फर्स्ट विल पुट इट इन अ प्लेट टू एनर्जाइज इट. सो सबसे पहले एक बड़ी थाली दे दो. सबसे पहले उसको छानेंगे. फर्स्ट वी विल फिल्टर इट. वी विल पुट इट इन छलनी टू फिल्टर इट. सो पकड़ो इसको. वो एक थाली दे दो. सबसे पहले इसको छलनी में डालेंगे. दिख रही है छलनी? ओके. विल पुट इट इन द विल लेट इट गो टू अ फिल्टर थिंग. हाँ, अभी मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ कि व्हाई मस्ट वी फिल्टर इट. फर्स्ट ऑफ यू टेल मी व्हाई मस्ट वी फिल्टर इट. क्यों उसको छलनी में डालना चाहिए, कोई बताओ. क्योंकि वो एकदम स्मूथ हो जाए, प्लेन हो जाए. प्लेन हो तो भी छलनी में डालना पड़ेगा. क्यों? इवन इफ इट इज प्लेन एंड स्मूथ, स्टिल यू विल हैव टू पुट इट इन द छलनी. व्हाई? कोई बता सकता है? आंखों के लिए यूज करेंगे इसके लिए ना. आंखों के लिए यूज करेंगे इसके लिए. उसके लिए स्मूथ हो तो भी छलनी में क्यों डालना जरूरी है? So that everything mixes well. रिफाइन करके अच्छे से मिक्स हो जाए. नो, there are two major reasons why you have to put it in छलनी. दो बड़े कारण हैं जिसके लिए आपको इसको छलनी में डालना है. सबसे पहला कारण ये है कि भस्म इसके लिए काम करती है, आपको बताया गया है, क्योंकि ये केवल और केवल एक तत्व है. इसमें कोई प्रकार का मिक्सिंग नहीं है, शुद्ध है. ये मिक्सिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाली पृथ्वी तत्व है. दुनिया में कोई भी चीज हो, वो सब चीजें 5 तत्व के मिक्सचर से बनती है. भस्म जो है वो एक ही चीज ऐसी है जो केवल और केवल एक तत्व है. इसीलिए कभी सड़ती नहीं, कभी उसको रोग नहीं लगता है और कभी मरती नहीं है जब तक उसमें पानी नहीं मिला. First and the foremost, the major reason why you require to filter, the bhasma is that one simple reason that bhasma is the most powerful vibhuti, bhasma, bhasmika, whatever you call it. It is one of the most powerful things in the universe because everything in this universe is a mixture of 5 elements. But only and only bhasma is the most powerful thing because it is the only thing in the universe which is of just single element, earth element. And if it is joined like this, if it is not smooth, if it is little bit even joined, then it is having water element also in it, because to stick 2 bhasma particles together you require water. And if that bhasma is having water in it, it is not pure, it is impure. It will not work for you. जब भस्म के अंदर अगर कोई चीजें चिपकी हुई है, जैसे कि ये आधा जला हुआ है, ये गोबर है, ये चिपका हुआ है, ये आधा जला हुआ है, ये चिपका हुआ है, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होती है क्योंकि सारी वस्तु मिलावट से बनती है. पंच तत्व के. पानी अगर हो तो पानी भी मिलावट है, उसके अंदर भी 5 तत्व है. इस दुनिया में एक ही चीज है जो सबसे शुद्ध है, वो है भस्म, क्योंकि वो केवल और केवल पृथ्वी तत्व से बना है. अगर ये भस्म है लेकिन ये चिपका हुआ है, चिपकने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. अगर ये चिपका है और इसमें पानी है तो फिर ये शुद्ध भस्म नहीं है. इसलिए इसका कोई भी फायदा दवाई में नहीं होगा. जो भी चीज मिलावट से बनती है पंच तत्व के, जो सब कुछ है, वो रोग और मृत्यु के अधीन होती है. रोग और मृत्यु उसको लगते हैं, वो होते ही है, उनके रोग और मृत्यु होता ही है. तो इस वजह से छालना जरूरी है. दूसरा, जब भस्म एक दूसरे को चिपकती है तब
जल की वजह से चिपकती है, पानी की वजह से चिपकती है, और उस पानी की वजह से, उस जल तत्व की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया भी बनता है। इसके लिए चिपके हुए भस्म के टुकड़े हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होगा तो दवाई नहीं, जहर बनेगा। सेकेंडली, व्हेन द भस्म पीसेस आर स्टक, इट has water element in it, and water element gives birth to life. Life means bacteria and virus, so there will be bacteria and virus in it, specifically bacteria, and that bhasma, if you are using, it will be poison for you and not medicine. तो ये कारण है, ठीक है। अभी अगले वीडियो में अगला हम सिखाएंगे कि इसी वीडियो में अगला हम सिखाएंगे कि भस्म को सिद्ध कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टीच यू हाउ टू एनर्जाइज भस्म। अब भस्म जो है ठीक से हमने छान ली है। वी हैव फिल्टर्ड द भस्म वेरी वेल, यू कैन सी इट ओवर हियर, एंड वी हैव कलेक्टेड इट इन अ प्लेट। विल मेक अ स्क्वायर आउट ऑफ इट। हमने भस्म को छान लिया है। अब इस भस्म को चौकोन आकार में लेकर आएंगे। भस्म चौकोन आकार की हो गई। उसके बाद इसमें यंत्र बनाएंगे। सबसे पहले 8 पंखुड़ियां, we'll make a yantra in it. First we'll make 8 petal lotus, then a circle, फिर जो है चक्र बनाएंगे, त्रिकोण, ट्रायंगल एंड अ डॉट। ये बना लिया हमने। फिर इसमें अंकुश मुद्रा से सारी शक्तियां डालेंगे। गंगे, यमुने, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, महेंद्र, तन्या। We'll put with Ankush Mudra all the holy rivers inside and all the powers that we want. और सारी शक्तियां जो हमको चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्वास्थ्य, आरोग्य, उन्नति, प्रगति, वशीकरण, अष्ट महासिद्धि, ये सब सिद्धियां हम इसमें डालते हैं। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी and all the 8 great powers of attraction, hypnosis, etc. and we mix it. हम इसको मिलाएंगे और इसकी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। will destroy the negativity, अस्त्राय फट। then we will put fish मुद्रा, मत्स्य मुद्रा डालेंगे। फिर उसके बाद योनि मुद्रा, महायोनि, सुरभि। then we will put 10 गुरु बीज and 10 देवी बीज। फिर 10 गुरु बीज और 10 देवी बीज डालेंगे। अभी इस पे थोड़ा सा टाटक कर बिंदु पे इसको हम जागृत करेंगे। सब लोग करो गंगे यमुने इसके ऊपर। मंत्र डालते वक्त आगे पीछे ओम करके डालना। चलो करो सब लोग। आ जाओ आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। आप भी आगे आ जाओ। हम मुद्रा ही गलत पकड़ा है। हाँ, वो हाथ से कैसा मुद्रा पकड़ा है, ये किससे कैसा पकड़ा है देखो। दोनों हाथ से अलग अलग मुद्रा पकड़ा है तुमने। हाँ, ये बाहर होना चाहिए, ये अंगुली बाहर होना चाहिए। हाँ चलो करो बराबर। इधर इधर सेंटर में आना चाहिए।
अब ये सिद्ध हो चुका है. नाउ दिस इज एनर्जाइज्ड. नाउ नेक्स्ट वी विल टीच यू हाउ टू मेक मेडिसिन फ्रॉम इट. अगला हम आपको बताएंगे कि इससे दवाइयां कैसे बनाते हैं. सबसे पहला उपाय बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रेमेडी. नाउ दिस अग्निहोत्र ऐश इज रेडी. ये हमने सिद्ध करके तैयार किया है. सबसे पहले आप जब हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं तो उसकी भस्म जो है वो दूसरा हवन होने से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकती है. So, you know, as per the rules, once you do a havan, first of all, you will not touch the ash when the havan is hot. Secondly, till the next havan is not done, you will not use the bhasma of the first havan. When the next havan is done, only and only after that, you will use the bhasma of the first havan. Holy Havan is also very powerful. It has a powerful healing property as well as, attraction property, hypnosis property. जो होलिका दहन में अग्नि जलाई जाती है वो बहुत ही चमत्कारी अग्नि होती है. उसमें आपकी स्वास्थ्य को ठीक करने की एवं वशीकरण की बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है. इसको सिद्ध करने के बाद ये साक्षात दवाई बन जाती है. आफ्टर यू एनर्जाइज इट, इट बिकम्स प्योर, medicine. And apart from being medicine, it also has other benefits like hypnosis, etc. You can take red kumkum, kamakshi sindoor, gunja seeds, bhasma, saffron, turmeric powder and gopi chandan in equal proportions and create a tilak of it. This tilak will attract wealth and will give you hypnotic powers. आप भस्म, गुंजा के दाने, कुमकुम के साथ कामाक्षी सिंदूर और केसर के साथ साथ में गोपी चंदन, ऐसे 6-7 वस्तुएं इकट्ठा कर सकते हैं, 5-7 इत्यादि. इसको पंचगंध बोलते हैं, सप्तगंध बोलते हैं, षष्ठगंध बोलते हैं. हल्दी पाउडर इत्यादि के साथ, और उसको एक ही मात्रा में, एक जैसी मात्रा में सब चीजों को मिलाकर उसका तिलक बनाने से वशीकरण की सिद्धि आप में आती है. इसमें आप भीमसेन कपूर, पेपरमेंट इत्यादि भी मिला सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एड भीमसेन कपूर एंड पेपरमेंट इन इट. द सेकेंड इज, you must have seen your grandparents or parents doing this. You have to take a pinch of bhasma, put it in your mouth and swallow it or drink water above it. अगली वस्तु आपने आपके माता पिता और आपके दादा दादी को करते हुए देखा होगा. एक चुटकी भस्म लेनी है, मुंह में डालनी है और निगल जाना है, या उसके ऊपर पानी पी लेना है. ये हर प्रकार से के रोग से आपको मुक्ति देगा. दिस विल फ्री यू फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस. थर्ड, nowadays all the chemicals and vegetables, they are grown and they are ripe by chemicals. All the fruits are polished by chemicals, which gives them beautiful colors and shine. And these chemicals, this wax, etc., are very harmful for you. So there are specific water filters which leave water with a force which removes chemicals from the fruits and the vegetables, but they are not that effective.
So there are filters which have alkaline water, and this filters which have alkaline water, they are very, very, very expensive. So one thing is for sure, that when you add the holy ash to the water becomes alkaline. So how will you do that? Huh? Rishi will switch off his phone. Rishi को बाहर भेज दो, बाहर निकालो इसको. Rishi will. So this alkaline water is that if जब भी कैमरा तुमने पकड़ा है ना, तब आगे देखा करो, पीछे मुड़ के आगे पीछे करोगे वो चलेगा नहीं, तो लॉक करो ना. So how to make alkaline water? You know, this is disturbing me. Next time make sure that when the class is happening, these things don't happen. The senior mentors will also be thrown out of the class. Don't do this next time. Don't allow him to sit in my class with the phone on. This is last warning. So how to prepare alkaline water? ये alkaline का जल कैसे हम तैयार करेंगे? First of all, you put half teaspoon or tablespoon of ash in one bottle of water and shake the bottle very well and let the ash settle down. This will make the water alkaline. You can use that water for drinking. All the illnesses, all the problems happen because of acids in your body. So once you do this, you will make sure that your health is perfect and good. But I want to warn you of one thing, that you cannot drink this water, alkaline water, 1 hour before or 1 hour after your meals, any lunch, breakfast, dinner, because at that given position your body requires chemicals, acids to digest your food. Neither you will swallow bhasma 1 hour before or 1 hour after your meal. If you are a frequent eater, still half an hour before and half an hour after your meal, you will avoid using intake of bhasma. तो इसको हम अल्कलाइन पानी बनाने में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे फल सब्जियों में से और हमारे अनाज में से केमिकल निकालने में इसकी मदद करें, और कैसे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में इसकी मदद करे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले पीने का पानी आप कैसे अल्कलाइन वाटर बनाएंगे. अल्कलाइन वाटर के फिल्टर आते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और बहुत महंगे पड़ते हैं. कुछ फोर्स वाले पानी के फव्वारे आते हैं जिससे फल वगैरह धो ले तो उनसे केमिकल निकल जाता है, वैक्स केमिकल निकल जाता है, लेकिन वो भी इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं. तो इस वजह से कैसे हम जो है अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल करें, अल्कलाइन जल का इस्तेमाल करें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी सब्जियां, हमारे फल जो है वो केमिकल से मुक्त रहे. सबसे पहले जो है आप भस्म को पीने के पानी में आधा चम्मच मिला लीजिए. आप छोटा टीस्पून भी ले सकते हैं, टेबल स्पून भी ले सकते हैं, केवल इतना लेना है. दिस मच यू पुट इट इन वाटर. इसको आप पानी में डाल दीजिए. यू पुट इट इन वाटर, यू क्लोज द बॉटल. आपने पानी में डाल दिया, ये बॉटल आपने बंद कर दी और इसको जोर से हिलाना है. यू मूव इट, यू शेक इट वेरी वेल फॉर सम टाइम. कुछ समय तक इसको जोर जोर से आपको हिलाना है और हिलाने के बाद इसको स्थिर रख देना है. यू कीप इट. After you keep it, you let the ash settle down.
इसके बाद ये भस्म को नीचे बैठ जाने देंगे। ये भस्म जो है इस जल को अल्कलाइन वाटर बना देगी। द होली एश, द काउ डंग एश will convert this water into alkaline water. You can keep drinking it the whole day. It will keep your health very well, because all the problems that we get is because of the acids in our body. हमारे शरीर में जो क्षार की मात्रा है, एसिड्स की मात्रा है, उस मात्रा की वजह से ही सारे रोग हमको पकड़ते हैं। तो इस वजह से ये क्षार को खत्म कर देगा। अल्कलाइन का जल ये जो है ये आपका बना हुआ यहाँ पे तैयार है। तो इसका सेवन आपको जो है भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक नहीं करना है। You will be sure, I am warning you, that this alkaline water is very powerful. It will neutralize all the acids in your body, but you require acids for digestion. So before your breakfast, lunch or dinner, half an hour before, half an hour afterwards, you will not drink this water. You will avoid drinking this water, because if there are no acids in your body, the food will not be digested. क्योंकि अगर आपने इसको पी लिया और शरीर में से सारे एसिड्स न्यूट्रलाइज हो गए तो आपको खाना हजम करने में बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए इसी प्रकार से जब आप सब्जियां मार्केट से लाते हैं, फल लाते हैं, तो उसमें 1 चम्मच भस्म डाल के उस पानी में फल को 5 या 10 मिनट के लिए आपके सब्जियों को, फल को 5 या 10 मिनट के लिए आप डुबा के रख दीजिए। और डुबा के रखने से उसमें से सारा क्षार, सारे एसिड्स जो है वो निकल जाएंगे और आपको जो है ताजे नेचुरल ऑर्गेनिक फल और सब्जी प्राप्त होगी। सो वंस when you bring vegetables or fruits at home, you mix 1 spoon of bhasma, the holy ash, into water, shake the water well, and let the vegetables and the fruits be in that water for 5 to 10 minutes. And after that, the water will cleanse all the chemicals and the polish from the fruits and vegetable, and you will get natural organic fruits and vegetables. So this is it. We'll come up with the next remedy now. So now we will learn how to make bhasma ointment. अभी भस्म का जो है हम क्रीम कैसे बनाएं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो जब मैंने पानी का बताया तब संदीप जी जो है प्लास्टिक का बोतल दे रहे थे। प्लास्टिक की बोतल में कभी भी कोई भी काम स्टील में भी भस्म का मत करिए। First of all, when I was showing the water thing, Sandeep ji was giving plastic bottle. Plastic bottle you must never use for any kind of bhasma thing. Not even steel. You either use copper or glass. या कॉपर का इस्तेमाल करें या कांच का इस्तेमाल करें। 1 10 भस्म लीजिए। You take 1/10 of bhasma and mix it in the 1/9 portion of pure देसी काऊ घी, और उसको जो देसी गाय का घी है 10 हिस्से, 9 हिस्से जो है देसी गाय का घी और 1 हिस्सा जो है वो भस्म का, उसको लेकर ऐसे ठीक से मिलाना है। You take it and you mix it properly. Keep mixing. भस्म थोड़ी सी हल्की होती है, इसके लिए आपको दिखे, आपको लगे उससे थोड़ी ज्यादा लगेगी। Because the ash is light in weight, it will be little more than you think. You keep stirring it
इसको घुमाते रहेंगे। Shake it well. You can also put it in a mixture to shake it. और एक चम्मच ले लो। बड़ा कुसा था, कहाँ गया? हाँ, कोई और एक जन हिलाना शुरू करो इसमें। इससे हिलाओ, पॉपर से। और इसको हिलाते वक्त मंत्र का उच्चारण करना है मन में। While you are mixing it, you will chant mantras in the mind. ठीक से मिलावट हो गया है। Now this has been mixed very well. Now this cream is for anti-aging, for burns, for acne, skin allergies, high blood pressure, heart diseases. For high blood pressure and for heart diseases, you will take a half a spoon and swallow it with water. For anti-aging, skin allergies and other types of problems, you can also add turmeric to it. Even for heart diseases, you can add turmeric to it. For burns, cuts, everything this is useful. अगर किसी का हाथ कट जाता है और शरीर में खुजली आती है, उम्र अपनी कम दिखाने के लिए, उम्र छुपाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे कहते हैं, और हृदय रोग, ये सब के लिए ये उपयोगी है। इसमें हल्दी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल इस प्रकार से होगा कि रक्तचाप और हृदय रोग के लिए हम इसको निगल जाएंगे, और जो चमड़ी का रोग है, चमड़ी के रोग के लिए हम इसको शरीर पे लगाएंगे। कहीं कट गया है, कहीं जल गया है, स्किन की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रकार की आपको कोई भी तकलीफ है आपकी चमड़ी से, आपकी त्वचा से, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि किसी को अभी स्किन की कोई तकलीफ है कहीं भी, किसी someone is having any itchy skin or something somewhere. You have? Yes. There. Okay, apply.
अप्लाई 1। अभी इनको जो है स्किन की प्रॉब्लम है, कैमरा में देख, और ये स्किन पे फोड़ियां आई है गर्मी की, वहां पे लगाइए इसको, कोई भी एक वाले को लेकर। हाँ, आधे में ही, उतने में ही लगाओ, आधे में मत लगाओ, और ठीक से घिसो उसको। हाँ, घिसो उसको, ठीक से मसाज करो। हाँ, for anti-aging we'll see someone's face. Okay, we'll see mine only. Anti-aging के लिए आप देख लो मेरे चेहरे पे मेरी उम्र और मेरा चेहरा अभी कैसा दिख रहा है, और इस क्रीम को लेकर मेरे चेहरे पे आपको फर्क दिखाई दे रहा है? पीले पीले दाग तो नहीं लगे हैं, काला भस्म तो नहीं दिखाई दे रहा है, और इसको लगाने के बाद आपको असर दिखाई दे रहा है। रात को इसको लगा के अगर आप सोते हो तो सुबह आपकी त्वचा छोटे बच्चे की त्वचा की तरह हो जाएगी, चेहरे पे ग्लो आ गया है। हाँ, so do you see the change on my skin after I applied it? Okay, do you see the changes in my skin after I applied it? You know, the wrinkles and all will go. If you apply it in the night and go to sleep, in the morning your skin will become like a small baby skin. हाँ, जितने पे लगाया है उतना हिस्सा पोंछ दो. Wherever he has applied, there's one napkin. He will just wipe it. Completely. Do you see the difference where it was applied and where it is not applied? All the boils have gone. All the boils and all that were there on the head, they have dried off, and these boils are there. On the other side the boils are there. जहाँ पे उन्होंने लगाया था वहाँ पे जो गमौरिया थी वो सूख गई है, और जहाँ पे नहीं लगाया था वहाँ पे अभी भी गमौरिया हैं, और वहाँ पे स्किन की तकलीफ अभी भी है. For hair grow oil, बाल बढ़ाने वाला तेल के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप सम मात्रा में जो है ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, उधर एक तिल का तेल का बोतल है, हाँ, तिल का तेल और जो है खोपरे का तेल ले लीजिए, उसमें सम मात्रा में आप घी मिला लीजिए. यू टेक ऑलिव ऑयल, तिल ऑयल and ghee in equal portion. And if you have dandruff, if you have hair fall, if you are having bald hair, you put bhasma, triphala powder, onion, garlic, methi seeds are known as fenugreek seeds, and त्रिफला पाउडर इन इक्वल प्रोपोर्शन. भस्म, आप तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, घी और नारियल का तेल, ये चारों को सम मात्रा में लीजिए, और उनके अंदर सम मात्रा में भस्म, कांदा, लहसुन, त्रिफला का पाउडर और मेथी के दाने, ये सब सम मात्रा में इकट्ठा करके मिक्स करके उसकी चटनी बना के डालिए. घी में धीमे ताप पर उसको गर्म करिए,
और उसको बाल में लगाने से डैंड्रफ, बाल गिरना बंद हो जाएगा। जहां पे से बाल पूरी तरह से गिर गए, गंजे हो गए, वहां पे नए बाल आना शुरू हो गए। उसमें अगर डैंड्रफ की वजह से आपके बाल गिरते हैं, जो ज्यादातर गिरते हैं, तो फॉस्फर भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो भी इस्तेमाल करना। फॉस्फर केमिकल है, लेकिन बहुत ही प्राकृतिक केमिकल है, इसके लिए बता रहा हूं। If you are having a big problem with hair fall because of dandruff, you can also add phosphor. But phosphor is a chemical, though it is one of the most natural chemicals, but still it is chemical. So use it only if there is a great problem of hair fall due to dandruff. You can also add the roots of banyan tree. They will also help to make your hair long and beautiful. And if you are having problem with gray hair, if your hairs are graying, you can put potato peels, either boiled potato peels or raw potato peels. तो अगर आपको बाल गिरने की बहुत तकलीफ है, तो वड़ के झाड़ की जो जड़ होती है उसको डाल सकते हैं। और बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं, तो आलू के छिलके, उबले हुए आलू के या कच्चे आलू के छिलके डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा बाल गिरने की तकलीफ हो रही है, बाल आपके पक भी रहे हैं, तो जासवंत का फूल और चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। If there is a lot of problem with hair graying and hair falling, then you can use jaswanti flower and also tea leaves. They will also make your hair black. Shikakai and all can also be added. Shikakai इत्यादि, ब्राह्मणी इत्यादि भी जोड़ सकते हैं इसमें। अब हम आते हैं अगले प्रयोग पे। So Joy Gurudev, now part 2. We are teaching you to make ointment for the complete skin rejuvenation and face pack, फेस मास्क, एवरीथिंग। अभी हम आपको जो है पूरे चमड़ी के त्वचा के रोग के लिए और साथ ही साथ में युवा दिखने के लिए और हर प्रकार की स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए अगला हिस्सा हम बता रहे हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध करें। हाउ डू वी एनर्जाइज इट। नाउ दिस इज घी विद भस्म, वी आर एडिंग मोर भस्म टू इट। ये घी और भस्म है। जितना घी और तेल रहेगा उसका 10 अंश भस्म रहेगा। द अमाउंट ऑफ घी एंड ऑयल दैट यू आर पुटिंग, 10% ऑफ दैट विल बी भस्म। ये बाकी का जो है, ये इतना भस्म हमने 10 अंश डाल दिया। अभी इसको मिलाओ। विल मिक्स दिस and along with it, वहां पे एक बॉटल ऑलिव ऑयल की है। दिस इज प्योर ऑलिव ऑयल, ये शुद्ध ऑलिव ऑयल है। इसको हम मिलाएंगे। हाँ, मिलाते जाओ। वहां पे है ऑलिव ऑयल का, ये रहे, ये था शायद। हाँ, मिलाओ। ये जो है वर्जिन ऑलिव ऑयल है, शुद्ध ऑलिव ऑयल है। दिस इज प्योर वर्जिन ऑलिव ऑयल। मिक्स इट हार्ड। मंत्र का जप करते रहेंगे मिलाते हुए। विल कीप चांटिंग मंत्रस व्हाइल मिक्सिंग इट। हाँ हाँ, डालो और डालो। हाँ, कोई बात नहीं, मिलाते जाओ। कीप मिक्सिंग।
पूरा डाल दीजिए. Complete the olive oil. Finish off the virgin olive oil. We have more olive oil. So it's sesame oil. Mustard oil. In this we can also put some khas extract और sandalwood powder. इसमें खस का हम एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, सैंडलवुड पाउडर भी डाल सकते हैं. इसमें एलोवेरा डाल के हम फेस मास्क भी बना सकते हैं. We can put aloe vera in it and turn it into a face mask also. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. थोड़ा सा अगर इसमें खुशबूदार करना है तो चंदन का पाउडर या आप खस का भी डाल सकते हैं. केवड़ा कैसा होता है, रोज, थोड़ा सा रोज वाटर भी हम डाल सकते हैं. और कोई भी रोज वाटर लाया था? हाँ, ये है. हाँ. बस बाबा, बस बहुत ज्यादा रोज नहीं, बस में थोड़ा और डालेंगे. मिलाते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे. While mixing it, we will chant the mantra. Now, who wants to try this? You want to try? Just look at her face. इनके चेहरे को देखो. चेहरे पे चमक कितनी है, क्या नहीं है. देख लिया? अभी उनको थोड़ा सा दे दो मुंह पे लगाने के लिए. ठीक से लगाओ जैसे मैंने लगाया था. हाँ, थोड़ा इसमें से दे दो. हाँ, लगाओ. यहाँ पे नीचे अंडर चिन में रह गया.
स्मॉल डालो क्या होगा? अभी जाके आप मुंह धो के आएंगे। क्लोज आप now you can see her face, you can see the changes in her face। अभी आपको उनके चेहरे में जो फर्क दिखाई दे रहा है, अभी हमने तो उस मिक्सचर में हल्दी मिलाया भी नहीं था, अभी हम हल्दी डाल के उसका प्रयोग कर रहे हैं। बट सी द डिफरेंस ऑन द फेस। वी डिडंट मिक्स टर्मरिक एट दैट टाइम, टर्मरिक पाउडर, तभी हमने हल्दी डाला भी नहीं था। अब इनके चेहरे पे फर्क देखिए, ठीक है। So now we will learn how to make face pack and face mask। अभी हम फेस मास्क कैसे बनाना है वो देखते हैं। ये ऑलिव ऑयल, घी और भस्म से बनाया हुआ हमारा क्रीम है, ऑइंटमेंट है। इसके अंदर अगर आप ग्लिसरीन या एलोवेरा ऑयल मिला देते हैं तो वो फेस मास्क का काम करेगा। दिस इज आवर एंटी एजिंग, स्किन एलर्जी, cuts, if you even have cuts or burn marks, this is the cream for that. It is prepared by mixing the holy ash, olive oil and ghee, and we have also put turmeric in it। इसमें हल्दी का भी हमने उपयोग किया है। If you add glycerin or aloe vera oil in it, aloe vera gel in it, it turns into face pack। अगर इसी में आप एलो वेरा का जो जेल है या ग्लिसरीन है इसको मिला दोगे तो वो फेस स्क्रब बन जाएगा, ये मास्क बन जाएगा। इट विल टर्न इनटू फेस स्क्रब एज वेल एज अ फेस मास्क। यू कैन अप्लाई इट, लेट इट ड्राई एंड देन पील इट ऑफ। आप उसको लगा सकते हैं स्क्रब या मास्क की तरह, सूखने दे और फिर खींच लीजिए तो आपका चेहरा एकदम नया जैसा हो जाएगा, एकदम तरोताजा हो जाएगा। ये एक बात हमने बता दी। अगर किसी को मोटापा है और अगर आपके पास ठीक समय है जीवन में तो आप तिल का या सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें लहसुन को पीस के, भस्म पीस के आप डाल दीजिए और रोज सुबह अपने पेट पे 5-10 मिनट मालिश कीजिए उसका। जहां भी आपकी चर्बी ज्यादा हो, हाथ में, पेट में, कमर में, कुल्हों पे, वहां पे उसको रगड़ रगड़ के मालिश कीजिए। आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी चर्बी पिघल जाएगी। इफ यू हैव वेट इश्यूज एंड इफ दैट वेट इश्यू इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड, you take, and if you have time for it, then you take til oil or mustard oil and add little bit of one portion, 1:10 portion, one portion of basma and one portion of lasun, or maybe 2 portions of lasun and 10 portions of this oil in it. Boil it and keep it, and every morning whichever part has a lot of fat in it, you massage it on that part. 5 to 10 minutes you will require. You keep on rotating, massaging, and that part will start losing the excess fat and it will come in shape. But you have to boil it. You have to boil that oil for at least 20 minutes on a low flame. इसको बनाने के लिए 10 हिस्सा तेल, 1 हिस्सा जो है आपका भस्म और 1 या 2 हिस्सा लहसुन डालना है और उसको गरम करना है। गरम करने के बाद उसको 20 मिनट तक धीमे ताप पर उसको पकाकर गरम करके फिर उसका उपयोग करना है। यही तेल जो है आप अपने शरीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल मतलब नीलगिरी का तेल डाल देते हैं
तो भाफ लेने के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा आपका नस नाड़ी खोल देगा। अगर हृदय रोग है, हृदय की बीमारी है, तो उसमें गाय का घी डाल के, एरंडिल तेल डाल के, और आप को अगर चेस्ट कंजेशन है, अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप एरंडिल का हल्का सा थोड़ा सा तेल डालेंगे, यूकेलिप्टस का या भीमसेन कपूर डालेंगे, और गाय का घी अवश्य डालिए। गाय का घी बहुत उपयोगी होता है उसमें। वो 10 हिस्सा सब तेल में डालेंगे, एक ही हिस्सा यूकेलिप्टस ऑयल का या एक हिस्सा उसके अंदर कपूर का डालेंगे, नीलगिरी के तेल का या कपूर का, और उसको अपने छाती पे मालिश करेंगे। अगर हृदय रोग भी है, छाती पे उसको मालिश करने से हृदय रोग ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है हमेशा के लिए। और अगर हमेशा कफ भरा रहता है आपको या बच्चों को, तो उनको मालिश करने से आपका जो है कफ भी जो है छूट जाएगा और आपकी छाती गहरी हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल अगर आपके कम रहते हैं तो भी ये करने से आपको छुटकारा मिलेगा। ध्यान इतना रखना है कि यूकेलिप्टस ऑयल ज्यादा ना डाले, एक हिस्सा ही डाले, कपूर ज्यादा ना डाले, एक हिस्सा ही डाले, और छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो उससे कम डाले। बी श्योर that eucalyptus oil that you are using is only 1 portion, or rest of the oils are 10 portion, and ghee is also too much, 10 portion. And when you are using it on the chest, on the lungs, you will be free from asthma, you will be free from heart problems, blood pressure also, and if your oxygen levels are low, they will also come up. So this is very important, but be careful that if you put too much of eucalyptus oil or Bhimsen Kapoor camphor in it, it might start burning you and you will be in trouble after that. वो ज्यादा डालने से जलना शुरू हो जाएगा और फिर आपको तकलीफ होगी। तो ये मैंने आपको जो है सरसों तेल का, तिल के तेल का, एरंडिल के तेल का और यूकेलिप्टस ऑयल का उपयोग बता दिया है। I've told you the use of til oil, sesame oil, mustard oil, and also of erindil oil. Now there is one more special oil which you don't get easily in India also. It is known as rad oil. Rada type of stones and that oil. If you add the bhasma with it, and if you move it well, if you shake it well, and if you want to make it strong, then also add turmeric to it. You can add it in a portion like 1 portion rad oil, half a portion bhasma, half a portion turmeric, and you shake it, make it a thick cream. And that cream, I promise you, there will be no better ointment, no better cream for burns than that. If you apply it on burns, immediately it will be healed. राड का तेल आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, आयुर्वेदिक दुकानें वगैरह में सब जगह मिलता है। उससे अगर आप एक प्रकार का मलहम बनाते हैं, इस मलहम को कैसे बनाना है कि राड का तेल एक हिस्सा, भस्म आधा हिस्सा और हल्दी आधा हिस्सा, और उसको हिला हिला के गाढ़ा बना के अगर आप मलहम बनाते हैं और जलने पे अगर उस मलहम को लगाते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि उसके जैसा मलहम जलने को ठीक करने के लिए और दूसरा आपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मलहम हो, भस्म हो, सबको सिद्ध करके ही इस्तेमाल करेंगे। Whether it is a cream, whether it is a oil, whatever you prepare, before preparing you will energize it, after preparing also you will energize it before using. आप भस्म को सिद्ध करेंगे, तेलों को सिद्ध करेंगे और क्रीम बन जाने के बाद भी उसको सिद्ध करेंगे। हर प्रोडक्ट को सिद्ध करना, उसमें मंत्र डालना बहुत आवश्यक है। It is very necessary to energize the raw products as well as the finished products, and also energize them with mantras and mudras. Now we talk about water and bhasma. अभी हम कुछ प्रकार के सुगंधित जल और भस्म के बारे में बात करेंगे। ये गुलाब जल है, ये केवड़े का जल है और ये डिस्टाइल्ड वाटर है।
This is rose water, this is kevra water, and this is distilled water. Now how do you use it? First I will teach you how to make eye drops. पहले आंखों के लिए आई ड्रॉप्स कैसे बनाएं उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले 10 हिस्सा आपको डिस्टाइल्ड वाटर या कुएं का पानी लेना है। डिस्टाइल्ड वाटर जो है वो स्टिल वाटर होता है, इसीलिए उसका नाम डिसइंफेक्टेड एज वेल एज स्टिल्ड, ये डिस्टाइल्ड वाटर बोलते हैं। और उसमें एक हिस्सा भस्म का डालना है। समझो आपके पानी का वजन 10 किलो है तो 1 किलो आप भस्म डालेंगे, और उसके साथ में आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है एक्स्ट्रा, तो भी आप मिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक डिस्टाइल्ड वाटर 10 portions, and whatever is the weight of distilled water, 1 portion you will take bhasma. And in that water, extra, if you want to add rose water, you will take rose water also and add extra in it. Now what you will do is, for 20 minutes, you will boil this mixture of distilled water, bhasma and rose water. आप 20 मिनट तक इस जो आपको मिश्रण मिला है डिस्टाइल्ड वाटर का, भस्म का और गुलाब जल का, उसको 20 मिनट तक धीमी आंच पे तपाएंगे। यू विल बॉयल इट एट वेरी लो फ्लेम, एंड आफ्टर दैट यू विल फिल्टर इट 5 times, एंड नॉट फ्रॉम द फिल्टर दिस थिंग, बट यू विल फिल्टर इट फ्रॉम क्लॉथ, फिल्टर क्लॉथ। उसको छानेंगे, लेकिन छलनी से नहीं छानना है, हम उसको कपड़े से छानेंगे, और जितना हो सके उतना 5 बार हम कपड़े से छानेंगे। चाहिए तो डबल कपड़ा रखे या 5 कपड़ों के रख के उसको 5 कपड़ों में से पार करिए। इफ यू वांट यू कैन कीप डबल क्लॉथ, और यू कैन कीप 5 cloths, एंड फ्रॉम द 5 cloths यू कैन लेट इट गो, एंड दैट वाटर can be saved into small bottles and can be used as eye drops. इस जल को छोटे से कांच की बोतल में रख के आई ड्रॉप के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी थिंग एंड एवरीवन मस्ट डू इट। ये बहुत आसान है और सबको ये करना चाहिए। थोड़ा सा कम भी उबालोगे तो भी चलेगा, कम आंच पे उबालना, ऐसा नहीं कि 20 मिनट तक उबालने में सारा पानी आपका उबल के उड़ जाए। When you are heating it, you can also heat it for less time and heat it at a very, very, very low flame. If you are heating it too much, the water will totally evaporate. You don't want that. You just want the water to absorb the power, the energy of the ash, so you are heating it. आपको केवल पवित्र विभूति की शक्ति उस जल में चूस लेनी है, इसके लिए आप उसको उबाल रहे हैं। So you will remember this. For face wash, you can add 1/10 bhasma in kevra water or in rose water. You shake it well and keep it. And you don't need to filter it, you don't need to heat it. And with this water, you can spray it on your face and wipe your face every day. It will be very energetic, very refreshing for you. आपको फेस पैक, फेस वॉश बनाना है, फेस वॉश के लिए या फेस का स्प्रे बनाना है, तो केवड़ा के जल में या गुलाब जल में आप 1 हिस्सा भस्म का डालिए, 10 हिस्सा जो है जल का रहेगा, उसको जोर से हिलाकर ऐसे ही रख दीजिए। फिर उस जल को चेहरे पे छिड़किए और चेहरा पोंछिए, आपको एकदम तरोताजा लगेगा, आपका चेहरा भी बहुत खिल जाएगा, और साथ साथ में आपकी उम्र को छुपाने में भी ये बहुत मददरूपी होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल आल्सो बी वेरी यूजफुल टू हाइड योर एज फॉर एंटी एजिंग। ओके, सो यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई प्रश्न है? गुरुदेव, जो आपने पहले बताया कि लहसुन और ये डाल के सब उबालना है, तो लहसुन छील के कैसे? जी वैसे देखो, लहसुन की जो छिलके हैं ना,
उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुण है आपकी आभा और आपके शरीर को बचाने की। तो अगर आप उसकी चटनी बना रहे हैं और छिलके के साथ बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज देन when we are putting garlic in it for making the weight loss oil, must the garlic be crushed along with the skin or without the skin? The skin of garlic has many healing properties, many healing properties. And if you can, just make a paste of it along with the skin, it will be very useful, very useful. और कोई प्रश्न? कोई है जिगना? Thank you so much for this amazing tips. It was really. So this is how we make medicine out of the holy ash. And still, if you guys have any questions, you can put them on the query group. ऐसे हम भस्म से, पवित्र विभूति से हम जो है अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना सकते हैं जो बहुत ही सस्ती आपको पड़ेगी और बहुत ही लाभकारी होगी आपकी महंगे क्रीम इत्यादि से। तो आप बनाइए और कोई भी प्रश्न अगर आपको भी हो तो प्रश्न समूह पर अवश्य हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत।